थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार हिंदुस्तान, नमस्कार इंडिया, नमस्कार एसलीपीएस। दोस्तों कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बात आगे बताने से पहले मैं सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने करोड़ों योनियों में इंसान के रूप में हमें जन्म दिया और जीवन में मौका दिया हिंदुस्तान का सबसे पवित्र काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का, और डायरेक्ट सेलिंग में भी एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करने का मौका दिया। इसलिए मैं परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने गरीब परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी कभी भी मोरल डाउन नहीं किया और जीवन में हमेशा एक ही चीज़ बताया कि बेटा जहाँ भी रहना या तो ओनली वन रहना या तो नंबर वन रहना। और मुझे लगता है शायद वो सीख आज यहाँ तक लेकर आई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो सफ़र आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये अमित दुबे जो कभी उस भीड़ का कोने का एक हिस्सा हुआ करता था, आज अगर वहाँ से रॉयल एम्बेसडर तक का अगर सफ़र पूरा हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी इंसान का है तो उस इंसान का है जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जिन्होंने एक ऐसी शानदार प्लेटफॉर्म बनाई जिसने एक साधारण किसान के लड़के को जीरो से उठ के करोड़ों के सफ़र तक लाके पहुंचा दिया। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा हम सबके महागुरु एसलीपीएस वेलनेस के रचयिता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर्स गुरुदेव संजीव सर का, जिनके मार्गदर्शन की बदौलत कभी गुमराह था मैं और आज उस गुमनामी से निकल के एक रॉयल एम्बेसडर तक इस सफ़र को अगर प्राप्त किया। मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ इसमें हमारा 1% भी कोई रोल नहीं है। मैं तो मात्र करता हूँ। आपने गुरुजी नहीं बताया होता, आपने अगर शायद मार्गदर्शक नहीं दिया होता तो शायद इस मुकाम पे नहीं पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपको। और मेरे दोस्त, उस 1500 के रूम से शुरुआत हुई एसलीपीएस वेलनेस की बनारस के अंदर। हम लोग दोनों लोग महादेव के पास जाते हैं, जल चढ़ा के और आशीर्वाद लेते हैं और सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि हे विधाता, इस बार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नियत अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, इतनी ताकत देना कि अपने लोग जिनको हमने सपने दिखाए उनके सपनों को पूरा कर सकें। और मेरे दोस्त, फिर हम लोगों ने काम की शुरुआत करी। उस समय आज जो आप सफर देख रहे हैं, 5-5 करोड़ का चेक, 2.5 करोड़ का चेक, लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो एसलीपीएस वेलनेस में ऐसा अचीवमेंट नहीं था। एसलीपीएस वेलनेस में टॉप अचीवमेंट गुरुदेव महिपाल सर का था और वो टोटल अचीवमेंट 25 लाख रुपए का था। तो आप सोच सकते हो उस समय चीजों के होने पे भरोसा नहीं था, चीज होगी इस बात पे भरोसा था, अपलाइन पे भरोसा था, प्रोडक्ट पे भरोसा था, कंपनी पे भरोसा, और सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी बनाने वाले पे भरोसा था। मुझे याद है कि 2 महीना बाद मेरा 1 लाख चालू हो गया। कई लोग होता है 1 लाख चल जाए, मेरा 1 लाख चालू हो गया, बोनस चालू हो गया, मेरे इंसेंटिव में कोई नहीं। मैंने बोला यार आसमान से गिरा खजूर पे अटका। दोबारा आया, फिर वही हाल। लेकिन सर ने बोला विश्वास है ना? मैंने बोला हाँ विश्वास तो है। बोला फिर क्यों टेंशन ले रहा है, जिंदगी निकल गया क्या? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं बड़ा परेशान था, इधर एमबीबीएस छोड़ दिया, इधर पढ़ाई दाव पे लगा दिया, इधर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसे समय पे जब मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन में था, मेरी मुलाकात महिपाल सर ने गुरुदेव संजीव सर से मुझे मिलवाया और वो आधा घंटा का सेशन, मैं बोलता हूँ मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आज तक वो काम एलएलटी ने मेरे जीवन में नहीं किया होगा जो काम उस आधे घंटे के सेशन ने किया। बिल्कुल माइंड ओपन कर दिया, दिमाग खोल के रख दिया। और मैंने उस दिन समर्पित किया। मैं बोला अब सर बिल्कुल ना अप देखना ना डाउन देखना है, बस फ्रंट देखना है, घोड़े जैसा दोनों साइड में ब्लॉकेज लगाना है और बस चलते जाना है। और मेरे दोस्त, इस सफ़र की शुरुआत 2016 में एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत वाराणसी से हुई। लोग आने शुरू हुए, लोगों का कारवां आना शुरू हुआ। मुझे याद है कि जब एसलीपीएस वेलनेस में हमने शुरुआत किया था, मैं और गुरुजी, शुरुआत के 1.5 महीना न मैं सोया न गुरुदेव शिव कुमार सर सोए थे। और यहाँ जितने भी आज डायमंड एंड अबव लीडर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लैक डायमंड एंड अबव लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक डायमंड के साथ, हर एक ब्लैक डायमंड के साथ, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड के साथ हम लोगों ने ग्राउंड में जाके मेहनत किया, घर घर में जाके लोगों के साथ मेहनत किया है। मैं और रवि जी बनारस की गलियों में जाते थे। रवि जी के पास एक बाइक थी और वो ऐसी बाइक थी जिसमें साइलेंसर के अलावा
कुछ नहीं बजता था, हॉर्न भी नहीं बजता था, लेकिन वो स्टार्ट होती बुलेट की फुल फील मारती थी। ऐसे बाइक पे बैठ के हम लोग गली गली में जाते थे, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, लोगों को समझाते थे इस इंडस्ट्री के बारे में, लोगों को बताते थे कुछ बड़ा होगा, लोगों को दिखाते थे सपना बड़ा होगा, लोगों को बताते थे आने वाले समय में करोड़ों रुपए कमाएंगे। मेरे दोस्त, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया और कुछ लोगों ने साथ दिया। जो मजाक उड़ाया उनका मजाक बन चुका है, और जिन्होंने साथ दिया आज वो करोड़पति बन के सामने खड़े हैं। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है। उम्र कच्ची थी, लगभग 23 साल की उम्र रही होगी। जब लोगों के बीच में जाते थे, लोग बोलते तेरा दाढ़ी भी नहीं आया है, देख मेरे पक गए, तू अभी शुरुआत किया है, हमने कितने दिन करके छोड़ दिए। लोग समझाते थे, कुछ ताना देते थे, कुछ पुचकार के निकाल देते थे, लेकिन अपनी भी जिद थी। मैंने बोला सफलता तजुर्बे से नहीं, सफलता तो मेहनत से आती है, घिसने से आती है, रगड़ने से आती है। मेरे दोस्त, हमने जब MBBS छोड़ा था तो मेरे बहुत सारे प्रोफेसर, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। लोग बोलते थे तूने बर्बादी लिख दिया अपना। लोग बोलते थे कि तू और तेरा जीवन में कुछ हो नहीं सकता, तेरे से घटिया डिसीजन किसी का नहीं है। ऐसा लोग बोला करते थे। हम उस समय एक ही चीज सोचते थे, ये डिसीजन लोगों के लिए लिया है, और जब लोगों का भला होगा तो परमात्मा अपना भला खुद कर देगा। और ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। आज एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हुए लगभग 7.5-8 साल हो रहे हैं। कमाल की बात सुनो, हमने एसलीपीएस वेलनेस में शुरुआत भी 1 मई को किया था, और ये शोध लगभग 10 दिन बाद हो रहा है। एग्जैक्ट 8 साल 9 दिन हो रहे हैं एसलीपीएस वेलनेस में हमें काम करते हुए। एग्जैक्ट नवंबर, यही मई का महीना था जब हम लोग शुरुआत किए थे। वो आज भी याद है, जब गुरुजी आए थे बनारस के अंदर बिजनेस प्लान लेके, तो हमारे साथ पुराने कुछ फाइटर्स थे। कोई इधर रो रहा है, कोई इधर गा रहा है। आदि सर तो गाड़ी उठाया घर भाग गया, कोई चिल्ला रहा है, कोई साथ देने की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है अब पता नहीं करियर बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन आज बताते हुए खुशी होती है कि जिस बिजनेस की शुरुआत हमने और गुरुजी ने 8 साल पहले अकेले किया था, मेरे दोस्त, आज स्टेज पे आपने 100 डायमंड को रिकॉग्नाइज होते हुए देखा होगा। 100 डायमंड, आज 100 डायमंड खड़े हो चुके हैं। और वो लोग जो शुरुआती में हमारे साथ थे, हम लोग दिन भर प्लान करते थे, शाम को अपने रूम में ट्रेनिंग सेशन चलाया करते थे 1 by 1। अवधेश नारायण सर, जितेंद्र मौर्य जी, प्रणव पांडे सर, कृष्णा जी बनारस की गलियों से भूजा भून के लाते थे। हम लोग दिन भर काम को शाम को आईडी लगाते थे, बिजनेस सेट करते थे। सक्सेस नहीं था मेरे दोस्त, लेकिन सपने थे। दिमाग में कभी भी छल प्रपंच नहीं आया, हमने कभी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया। मैंने आज तक कभी अपलाइन से नहीं बोला कि सर मुझे आगे निकाल दो। मैंने आज तक सिर्फ एक ही चीज अपलाइन से बोला है कि सर साथ देना। मैंने कभी नहीं बोला बोनस चला दो, इंसेंटिव चला दो। मैंने सिर्फ एक चीज बोला, सर साथ देना, साथ देना। क्योंकि जिंदगी मेरी खराब है तो इस जिंदगी को सुधारने के लिए मेहनत और कर्म तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये बात विधाता भी जानता है, दूसरे के भरोसे नहीं हो सकता। हमने कभी भी ना डाउनलाइन पे ये सोचा कि डाउनलाइन मेरी काम करके देगी, और ना सोचा अपलाइन काम करके देगी। मैंने सिर्फ एक चीज सोचा था, जब मैं मेहनत करूंगा, जिस दिन मेरे कर्म का कोटा पूरा होगा, अपलाइन का साथ अपने आप मिलने लगेगा और डाउनलाइन अपने आप साथ आने शुरू हो जाएगी। और वही हुआ। जिस बिजनेस की शुरुआत 10 लोगों के साथ एसलीपीएस वेलनेस में आज से 8 साल पहले हम लोगों ने वाराणसी के अंदर से शुरू किया था, मेरे दोस्त, आज पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार खड़ा हो चुका है। यह ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। कभी सोचते थे हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, 5 साल बाद 2 लाख 3 लाख रुपए मजे से कमाएंगे। कभी ये सोच थी 4 साल 5 साल के बाद डॉक्टर बन के 2-3 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस की ताकत है मेरे दोस्त, एक वीक की इनकम 2,85,00,000 रुपए की आ रही है। ये पावर है एसलीपीएस वेलनेस। और मैं इस इनकम को कमाल बिल्कुल नहीं मानता हूं। आज पिछले 8 साल में 16 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। अरे ताली तो बजा दो। 16 करोड़ तुम ऐसे सोच रहे हो जैसे कुछ है ही नहीं। 16 करोड़ की इनकम आ चुकी है मेरे दोस्त। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि आज अपनी टीम के अंदर 50 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है मुझे, और सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे 10 दिन घर से बाहर रहने से, 5 दिन घर से बाहर रहने से अगर किसी एक इंसान के भी जीवन में बदलाव आ जाए, तो मेरे जीवन के बदलाव का ठेका ऊपर वाला ले रखा है, वो जरूर कर देगा।
इसलिए आज भी काम कर। 2016 में गुरुजी ने मेरे से पूछा था कि बेटा हमने 18 लेवल का प्लान बताया है, तुझे सफल होना। मैंने बोला जी गुरुजी, तो ये बता ब्रांड एम्बेसडर कब बनेगा। मैंने 2016 में गुरुजी को वादा किया था कि गुरुदेव 2025 का सूरज डूबेगा, मैं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। और हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे लिए खास बात क्या है कि मेरे दो अपलाइन आगे हैं, मुझे रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो देखता हूँ गुरुजी को 2 कदम आगे चलते हुए फिर पीछे से चलता हूँ। अरे जब आगे रास्ता बनता रहे तो क्या चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे दोस्त पता ही नहीं चला। अभी कभी सोचते हैं कि क्या था वो 1500 का रूम और क्या है आज ये समा। कभी सोचते थे 2 वक्त का कैसे हम लोग खाने का जुगाड़ कर ले, स्टूडेंट लाइफ में एक पार्टी कर ले। और आज एसलीपीएस वेलनेस ने ताकत दी है कि 5 स्टार होटल 2-2, 3-3 दिन के लिए हमारे लोग बुक करके बैठे रहते हैं हर जगह पे। ये सब कुछ हो पाया है मेरे दोस्त। मैं बोलता हूं मैंने कुछ नहीं किया। मैं कभी सोचता हूं क्या हम लोगों ने कमाल कर दिया, मुझे एक ही चीज महसूस होता है, यार हमने कुछ भी नहीं किया। आपने कहानी सुना होगा, महाभारत के युद्ध में बर्बरी एक ऐसा योद्धा था जो अगर चाहता तो 3 बार में पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था। तो श्री कृष्ण जी ने समझा कि अगर ये रहेगा तो ये कभी युद्ध लड़ने ही नहीं देगा, क्योंकि बर्बरी ने कसम खाया था कि जो हारेगा मैं उसके तरफ से लड़ूंगा। तो मामला ये था, वो जिधर लोग हारते उधर जाकर लड़ने लगता। तो श्री कृष्ण जी ने जैसे तैसे अपना छल बल से उनका सर उनसे मांग लिया। तो बर्बरी ने बोला मुझे महाभारत का युद्ध देखने दिया जाए। तो एक जगह पे उनको स्थापित कर दिया गया, पूरा युद्ध तुम देख लो। अब महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ तो जितने भी पांडव थे सब लड़ने लगे। युधिष्ठिर बोला कि मेरी कार्य प्रणाली थी, मेरी योजना थी, मैं इसलिए युद्ध लड़ गया, जीत गया। अर्जुन बोलते जी मेरी योजना थी इसलिए मैं युद्ध जीत गया। भीम बोलते थे मेरा गदा था इसलिए मैं युद्ध जीत गया। सब झगड़ रहे थे और श्री कृष्ण जी बगल में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। तो सबने बोला वासुदेव आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप ही फैसला कीजिए। बोला मैं फैसला नहीं करूंगा, चलो तुझे एक ऐसे इंसान के पास लेके चलते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा है, फैसला वही करेगा। अब सारे लोग पहुंचते हैं बर्बरी के पास, और बर्बरी के पास जाने के बाद सबने अपनी अपनी बात बोली, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हाँ जी आप बताइए बर्बरी, आप बताओ कि ओरिजिनल में किसने युद्ध जीता, किसने सबसे ज्यादा मेहनत की। लड़ते हैं ना, किसने ज्यादा प्लान किया, किसने फॉलोअप किया, कौन कितना काम कर दिया। सारे लोग पहुंचते हैं तो बर्बरी देखने के बाद मुस्कुराने लगा। बोला बात तो बड़ी कड़वी है, अगर सुन पाओगे तो बताऊं। बोला बताइए जी। बोला पूरे महाभारत के युद्ध में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को लड़ते हुए देखा है, वो थे श्री कृष्ण। बाकी तुम तो सब मात्र करने वाले लोग थे। मैंने सिर्फ एक ही चीज देखा कि सुदर्शन घूम रहा है, चक्र घूम रहा है और लोगों की जिंदगी को खत्म कर रहा है और महाभारत युद्ध खत्म हो जाए। बाकी तुम अगर बहस कर रहे हो तो बेकार की बात है। मेरे दोस्त हमारे जीवन में हमारे अपलाइन वही श्री कृष्ण है, जो आपको दिखता नहीं है, आपको पता चलता नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपलाइन अपना रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि आज एक अमित दुबे की जिंदगी बदली है। वादा करता हूं इन अपलाइनों की छत्र छाया में हमें बन के रहना है। कितने अमित दुबे की जिंदगी बदलेगी ये बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की प्लेटफॉर्म। और मेरे दोस्त अभी गुरुजी ने थाईलैंड के अंदर एसलीपीएस वेलनेस का झंडा गाड़ दिया, पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिल गई। यस या नो? और गुरुजी ने मेरे से वादा लिया कि बेटा 300 डायमंड कंपनी के होंगे, तू बता तेरे कब होंगे। और इसलिए खास करके आज इस शो में मैंने अपने सारे 100 डायमंडों को बुलाया है। और आपने देखा होगा बाहर पोस्टर भी लगा है, सारे डायमंड यहाँ आए ही होंगे। हम लोग वादा करते हैं गुरुदेव अगले साल यही स्टेडियम, यही लोग, लेकिन डायमंड 100 के बदला 300 होने वाले हैं। कर दे वादा, कर दे वादा, गुरुजी से कर दे वादा। और एक और वादा आज करते हैं, गुरुजी आप लोग आशीर्वाद देते रहना, एक दिन आएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में 1000 डायमंडों का शो करेंगे अगले 5 साल के अंदर। सिर्फ अगले 5 साल के अंदर 1000 डायमंड का शो करेंगे। अगर 1000 डायमंड अगले 5 साल में एसलीपीएस वेलनेस के अंदर नहीं आए मेरे दोस्त, तो अमित दुबे अपनी बाप की औलाद नहीं। आज वादा करता हूं आप लोगों से। और याद रखना
मैं खोखले वादा नहीं करता। आज तक गुरुजी का जो आदेश आया है मिट जाएंगे, लेकिन उस आदेश का पालन 100% करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये खोखले वादे नहीं है मेरे दोस्त। प्लानिंग रेडी है, गुरुजी ने प्लानिंग बना के पूरा दे दिया है। बस हम सबको एक चीज करना है, दिमाग का शटर बंद और उस प्लानिंग पे चलने की कोशिश करनी है, चलने की शुरुआत करनी है। क्या आप लोग तैयार हैं? अरे देखो, मैं तो तैयार हूं और ये 100 लोग भी तैयार हैं। तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो कर दे कमिटमेंट, अगले 5 साल में 1000 डायमंड का शो इसी स्टेडियम के अंदर। आज आप बाहर एंट्री कर रहे होंगे तो 100 डायमंड की स्टैंडी लगी होगी। यस या नो? अला समय आएगा कि इंदिरा गांधी में डायमंड के स्टेडियम से पूरा स्टेडियम भरा हुआ मिलेगा। ऐसा दौर लाने वाले हैं। क्या तैयार हैं आप लोग? मेरे दोस्त, जीवन में अगर सफल होना है, मैंने पर्सनल महसूस किया है, वो रिश्तेदार जो कभी दूरी बनाते थे, जब पैसा आता है ना, वो सारे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। याद रखना, मैंने जीवन के वो दिन भी देखे हैं जब 5 साल का 500 रुपए के डेली खर्चे के लिए सोचना पड़ता था, और मैंने जीवन के वो दिन भी देखे हैं कि 50 लाख रुपए के एक दिन के खर्चे के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। टेंशन नहीं है, स्लीपियस है ना अपने साथ। और कुछ भी नहीं किया आज तक, कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त। सिर्फ अपलाइन पे ट्रस्ट किया, अपलाइन पे भरोसा किया और सिर्फ अपना काम किया। हम अपना काम करते हैं, लोग परेशान होते हैं, सर डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इस चक्कर में हम अपना काम भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, जिस दिन आप अपना रोल करना शुरू कर दोगे, विधाता डाउनलाइनों को थप्पड़ मारेगा, जा काम कर। ऊपर वाला अपलाइन को भी समझाएगा, बेटा उसका साथ दे, क्योंकि सबसे पावरफुल तो वो है, आया ना। लेकिन ऊपर वाले को खुश करना है, अपनी मेहनत लगातार आपको करनी पड़ेगी। यस या नो? यस या नो? यस या नो? यस या नो? अगर पैसा है तो बीवी भी खुश। अभी मैडम गाना गा रही थी, छोड़ बलम मेरा पल्लू, मैं तो जीजा संग जाऊंगे। साला जिसके हस्बैंड के पास जैगुआर और 2.5 करोड़ का चेक होगा, वो जाएगी जीजा के संग? बताओ तुम। हाँ, हिम्मत हो सकती है क्या किसी का? वो गाने हैं मेरे भाई, उसको सीरियस मत लेना, आया ना? यस या नो? और टेंशन मत लेना, जब पैसे आएंगे तो बीवी भी बोलेगी आई लव यू, भाई भी बोलेगा आई लव यू, और पड़ोसी भी बोलेगा आजा मेरे भाई बैठ, मैं हूं तेरे साथ। आया ना? यस या नो? यस या नो? तो मेरे दोस्त, अभी तो मैं बोलता हूं कि सफल की शुरुआत हुई है। गुरुजी ने स्लीपियस वेलनेस में पता नहीं कौन सा जादू भर दिया हम लोगों के अंदर। पहले हम लोग कभी 1 करोड़ कमाने के लिए सोचा करते थे, और सच बताऊं अब 2.5 करोड़ के चेक भी लगते हैं। क्या है यार 2.5 करोड़? क्योंकि गुरुजी ने सोच डाल दिया है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो करोड़पति बनने के लिए नहीं, अरबपति बनने के लिए काम करना है। और जब सोच अरबपति की हो तो इंसान कभी भी नॉर्मल लेवल पर रहने वाला नहीं है। मेरी सोच तो हो गई है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मेरे दोस्त, आज अगर ये रॉयल एम्बेसडर का सफर हुआ है तो मैं सबसे ज्यादा लकी मानता हूं कि आज मेरे पास हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल लीडर्स हमारे साथ हैं। मिस्टर अवधेश नारायण सर जैसे लीडर, मिस्टर विकास जी जैसे लीडर, मिस्टर आदित्य सर जैसे लीडर, मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी जैसे लीडर, मिस्टर जितेंद्र मौर्य जी जैसे लीडर, मिस्टर विनोद सोनी जी जैसे लीडर, मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सर जैसे लीडर, अंकुर गुप्ता जी जैसे लीडर आज हमारे साथ हैं, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी जैसे लीडर आज हमारे साथ हैं, कृष्णा जी जैसे लीडर हमारे साथ हैं, जो एक इशारों पे इंदिरा गांधी स्टेडियम नहीं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भरने के लिए भी तैयार रहते हैं। अपने को डर नहीं है। मैं इस चीज का प्राउड फील करता हूं कि परमात्मा ने मुझे हिंदुस्तान के सबसे प्यारी टीम आप लोगों के लिए इस धरती पे जन्म दिया है। जान लगा दूंगा, आप कमी मत छोड़ना। इतना शानदार प्लेटफॉर्म, शानदार एजुकेशन और शानदार रास्ता बना के देंगे। इस हॉल में बैठा एक इंसान करोड़पति बन सकता है अगर उसने स्लीपियस वेलनेस पर विश्वास किया है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने किया था, सफलता है, आपको भी करना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? तो आज बोल दे गुरुजी को 5 साल बाद डायमंड 1000 से पार। तैयार हैं?
तैयार हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।